डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंड में खुलने वाला पोर्टल, डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में गायब हो जाना, डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक अलग सा वॉइड, इनकर्जन्स जैसे न जाने कितने क्वेश्चंस हैं अभी हमारे करंट के एमसीयू में, जिनको इस वीडियो में हम काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंड में खुलने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल से। अभी इंटरनेट पे इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस और थ्योरीज चल रही हैं, जैसे कि इस पोर्टल को किसने खोला, ये पोर्टल आखिर खुलेगा कहाँ। वेल, उससे पहले मैं तुम्हारे को एक बात बता दूं कि ये मूवी सीधे जाकर के कनेक्ट होने वाली है सीक्रेट वॉर्स में। तब तक केविन फैगी अपने काफ़ी पत्ते खोल चुके होंगे, बट सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी से हम इन क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लेया के साथ एक अलग ही डायमेंशन में चले गए हैं, और उससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन्स का पता चल चुका था। और सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में जब एवेंजर्स इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज़ करके भी इनकर्जन्स को रोक नहीं पाते, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ भी अचानक से गायब हो जाते हैं और जाकर के मिलते हैं ब्लैक प्रीस्ट से। ये ब्लैक प्रीस्ट एक ऐसा ग्रुप था जो कि यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इनकर्जन्स हैं क्या, उनको कौन कंडक्ट कर रहा है। बट जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात का पता चलता है कि इस सब के पीछे बियॉन्डर्स का हाथ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और मेन अर्थ भी काफ़ी सारे इनकर्जन्स से बचने के बाद फाइनली एक इनकर्जन से तबाह हो चुकी थी। बट इसी बीच डॉक्टर डूम को भी इस बात का पता चल जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल मैन, जो कि एक एंकर था हर एक यूनिवर्स के लिए, जिसे बियॉन्डर्स ने बना करके हर एक यूनिवर्स में पहुंचाया था, वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम के पास आकर मदद मांगता है कि अगर डॉक्टर डूम ने उसकी मदद नहीं करी तो ये अर्थ भी इनकर्जन के थ्रू ख़त्म हो जाएगी। अब ये जानने के बाद डॉक्टर डूम सीधा बियॉन्डर्स से ही लड़ने पहुंच जाता है, और सरप्राइजिंगली बियॉन्डर्स को डॉक्टर डूम हरा भी देता है, और एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि वो उन बियॉन्डर्स की पावर एब्जॉर्ब कर ले। बट ये पावर डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण डॉक्टर स्ट्रेंज उस पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए मना कर देता है। बट डॉक्टर डूम फाइनली उस पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद में बनाता है बैटल वर्ल्ड। क्योंकि सभी अर्थ्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो डॉक्टर डूम ने हर एक डिस्ट्रॉयड अर्थ का एक छोटा पीस उठा करके, या कहें हर एक रियलिटी से एक छोटा पीस उठा करके एक बैटल वर्ल्ड बनाया। और उस बैटल वर्ल्ड में काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स, टेरिटरी या किंगडम, जो भी कुछ बोलना चाहो, काफ़ी सारे किंगडम्स थे, और हर एक किंगडम को रूल करता था उसका एक एडवाइज़र। टेरिटरीज जैसे कि एक टेरिटरी में सिर्फ थॉट्स थे, जो कि डॉक्टर डूम के इस नए किंगडम यानी कि बैटल वर्ल्ड की आर्मी की तरह से एक्ट करते थे। सोच कर देखो, एक आर्मी जिसमें सिर्फ थॉट्स हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने लोकी के सीज़न 1 में वॉइड में एक जगह पे सिर्फ लोकी को ही देखा था, यानी कि लोकी के अलग अलग वेरिएंट, जिसमें शामिल है प्रेसिडेंट लोकी, किड लोकी, एलिगेटर लोकी, ओल्ड लोकी, सिल्वी और सिर्फ लोकी। और इन सभी के ऊपर डॉक्टर डूम ने बिठाया था डॉक्टर स्ट्रेंज को, जिसको बनाया था वहाँ का शेरिफ, जिसके पास अपनी पावर्स तो थी, बट वो डॉक्टर डूम के एक फॉलोअर से ज़्यादा कुछ नहीं था। एक ऐसा फॉलोअर जो डॉक्टर डूम के द्वारा किए जाने वाले सभी पापों के बारे में जानता तो था, बट कुछ कर नहीं सकता था। बट स्टिल एक दिन जब उसे पता चला कि उसके पुराने हीरोज़ यानी फेलो एवेंजर्स का एक ग्रुप अभी भी सलामत है, जो कि 8 साल बाद एक बार फिर से जगा है, तो वो उन्हें टेलीपोर्ट कर सीधे अपने कैसल में ले गया था। इसी पर बेस्ड अगर अपनी एमसीयू की स्टोरी पे बात करें, तो क्लिया हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर के जाएगी उन ब्लैक प्रीस्ट के पास, जो कि इसे इनकर्जन्स के बारे में बताएंगे कि इन इनकर्जन्स को कौन करा रहा है और इनको कैसे रोका जा सकता है। बट फिर भी एंड में बैटल वर्ल्ड का फॉर्मेशन हो ही जाएगा डॉक्टर डूम की वजह से, और वो बैटल वर्ल्ड होगा वॉइड। और उस बैटल वर्ल्ड की तरह इस वॉइड में भी काफ़ी सारी टेरिटरीज होंगी, जैसे कि एक तो हमने देखी थी लोकी में, जहाँ पे सिर्फ सारे लोकीज ही थे, और उस ग्रासी टेरेन के अपोजिट डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखने वाले वॉइड में हमारे को काफ़ी डेजर्ट वाली वाइब आ रही है, जो कि सीधा इंडिकेशन है कि वॉइड में भी काफ़ी सारी टेरिटरीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक वैसी जैसे बैटल वर्ल्ड में करती थी। और इन्हीं में से किसी एक टेरिटरी में जाकर के खुलेगा डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में खुलने वाला वो पोर्टल। अब ये थ्योरी हमारे काफ़ी सारे सवालों के तो जवाब दे देती है, और हमारे को गाइड भी करती है कैसे अभी करंट की सिचुएशन से हमारा एमसीयू बढ़ेगा एक सीक्रेट वॉर्स जैसे ग्रैंड इवेंट की तरफ, जिस पर कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में तो बात करेंगे ही। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फॉलो द ओमनीवर्स गाइड।